अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़ प्रोग्राम जाविया। मेरा नाम फाद है। नाजरीन, हालिया दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो बजट है वो पेश किया गया है। इसके बाद बहुत सारी जो है इसके ऊपर बहस की जा रही है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। बजट को काफ़ी सराहा भी जा रहा है, जो मुख्तलिफ तिजारती तंजीमें वगैरह हैं। इसके साथ साथ एक बात जो सामने आई है वो ज़ाहिर है IT सेक्टर की अहमियत के बारे में जो है काफ़ी बात हो रही है, इसकी अहमियत को उजागर किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है डिजिटल सेनेटर मियाँ अतीक साहब, जो कि पाकिस्तान के सेनेट के अंदर जिन्होंने पहली बार जो है IT के ऊपर बड़ी जोरदार जो है वो आवाज उठाई। पहली मर्तबा एक सेल्फ मेड आदमी हैं जो कि एक बहुत ग्राउंड से उठ के पाकिस्तान के ऐवान बाला तक पहुंचे। जाहिर है सारे पाकिस्तानियों के लिए जो है एक इंस्पिरेशन रखते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर ज्वाइनिंग MM5 न्यूज़। सबसे पहला मेरा सवाल आपके लिए ये है कि पाकिस्तान का बजट रिलीज हुआ है। जाहिर है मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, करंट अकाउंट का चैलेंज है, बेसिक फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है, ट्रेड का चैलेंज है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन इसके साथ साथ IT के ऊपर हम देखते हैं आप काफी आवाज उठाई, आपने उसकी अहमियत को उजागर किया। तो IT के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस बजट को। देखिए जी, सबसे पहली चीज ये है कि ये बजट भी एक और हमारे मुल्क का बदकिस्मती है, पूरी कौम की एक डेफिसिट का बजट है सबसे पहली चीज। और जब तक कोई मुल्क, कोई कारोबार, कोई खानदान अपने खर्चों से ज्यादा अपनी इनकम नहीं करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बहरहाल फिर भी इन दिनों में जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हमारा टैक्सेशन की जो रिकवरी है वो बढ़ रही है, हमारा टारगेट उसमें बढ़ रहा है। और अब हम GDP जो है उसको प्लान कर रहे हैं कि बढ़े। हमारे जो अभी तक फिगर्स दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल मरहला था उनकी टीम के लिए कि किस तरह से वो जो ये हमारे मुल्क में महंगाई बढ़ रही है उसको रोके। तो एक अमल तो ये था। बहरहाल उसमें बजट आ गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नई टैक्सेशन नहीं की गई है, बल्कि बहुत सी जगहों पे आम लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है, क्योंकि कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हुआ, जो एक फाइनेंशियल क्रंच आया, पाकिस्तान भी उसमें था। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से एक तो हमने कोविड के पेशेंट्स से, कोविड के ये जो बीमारी है, ये वबा है, उससे बाहर निकल रहे हैं। आज हमारे 2.2%, 2.4% रह गया है जो अब इस वक्त में टेस्टिंग रिजल्ट है जो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छा फिगर नीचे आ गया। इट गोज टू 18%। और अब हम दुनिया की जो कह लीजिए कि रेड से ग्रीन में तो नहीं बट येलो लिस्ट में जरूर आ चुकी है। एक पोर्शन तो ये हुआ आपके सवाल का। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेल्फ मेड मैन, दुनिया हमेशा जब से दुनिया बनी है उसमें तब्दीलियां आती रही हैं, चेंजेस होती रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 1980 में IT का दौर आया पूरी दुनिया में, आम लोगों के लिए वो आने लगा। लेकिन हमने, हमारी कौम ने, हमारे मुल्क ने उस तरह से IT का फायदा हासिल नहीं किया जिस तरह से हमारे नेक्स्ट डोर इंडिया के लोगों ने। उन्होंने अपने प्रोफेसर्स ट्रेन किए अपने लोगों को, और उनके लोग बहुत से वो 2000 के एरा में जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, IT जायंट्स, उनके वो डायरेक्टर्स बने, शेयर होल्डर्स बने, चीफ एग्जीक्यूटिव हुए। और मैं ये समझता हूँ मेरी कौम को उस चीज से रोका गया जिसके लिए मैंने हमेशा आवाज उठाई। वो तो एक एरा गुजर गया। फिर उसके बाद 2000 का एरा आया जिसमें E-कॉमर्स बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में चलने लगी। हमने उसमें भी कोई खातिर खा ऐसा नहीं हासिल कर सके। दैट इज द रीजन कि जब मैंने स्पीच की तो मैंने आवाज बुलंद प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि हम वो बदकिस्मत कौम है कि जहां पर अमेजोन नहीं आता, पेपॉल नहीं आता, ईबे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे अगर मेरे। और फिर लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से मैं अपने काम को IT की दुनिया में लाकर, IT का इस्तेमाल कर कर अपने काम को बढ़ा सकता हूँ। बहरहाल आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, आई एम अ टेक्नोलॉजी लवर। मैं कोई PhD होल्डर नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ IT का, मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, बट
one thing is I do realize the value of ये जो डिजिटलाइजेशन आज का, अब 2020 की बात करते हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, तो दुनिया में डिजिटलाइजेशन आया और मैंने भी उसी के अंदर कदम रखा और सोचना शुरू किया। देन मुझे बेसिक्स मैंने सारे पढ़े हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या उसमें अपना हम ब्लॉकचेन की बात करें, बिग डाटा की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, या ये अपना इंडस्ट्रियल IR 4.0, ऑल अदर्स वट एवर दे रिलेट विद दी। मैंने डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ा, डिजिटलाइजेशन को पढ़ा, जिन जिन मुल्कों ने डिजिटलाइजेशन को एडॉप्ट किया उनको पढ़ा। फिर मैंने जाकर जब कोशिश की कि हमारा सबसे पहले कोविड के दिनों में डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, डिजिटलाइजेशन के थ्रू हम अपने सेशन कर सकें, तो ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा उस पर एतराज किया। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिड ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर हमारे 3 महीने से सेशन नहीं हुआ था, तो हमने फर्स्ट जूम मीटिंग अपनी सेनेट की कराई और वो सारी मैंने, मेरी टीम ने, हमने मिलकर, और इस तरह हम पाकिस्तान की तारीख में पहला डिजिटल वर्ल्ड में पार्लियामेंट का कदम रख सके कि हमने ऑफिशियली डिजिटल सेशन अपना सेनेट का किया। 37 सेनेटर्स वर देयर। सेकेंडली फिर जब मैं गया, मैंने बहुत ज्यादा इस पर काम शुरू किया, तो फिर चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियली मुझे डिजिटल सेनेटर का खिताब दिया और उसको मतलब मुझे उन्होंने पुकारना शुरू किया। और वो एक, अब वो शुरू में आप समझते हैं तमाम लोग मजाक ही करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हुआ कि जी मैंने चूंकि अपना सोशल मीडिया सारा मैं खुद हैंडल करता हूँ, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या स्नैपचैट हो, या अभी मैंने टिकटॉक में, आई एम द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो टिकटॉक पर नजर आया। और आज 1 साल बाद लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपने अपना मैसेज 15 सेकंड से 1 मिनट में मिलियंस एंड मिलियंस लोगों तक अगर पहुंचाना है, तो द वे इज ओनली एंड ओनली टिकटॉक। सो इसलिए मैंने उस पर बहुत अच्छे तरीके से किया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते रहे। उसके बाद मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जमा करके, मतलब एक जगह पर मैंने मेरी टीम ने डिजिटल पाकिस्तान नेटवर्क मैंने बनाया। इस वक्त में तकरीबन 50 के करीब हमारे इंटरनली लोग काम कर रहे हैं इंटरनल टीम में, और 5000 लोग एफिलिएटेड हैं जो हमारे पाकिस्तान पूरे में एक्सटर्नल टीम में काम कर रहे हैं। ये तो इट इज, और ये सारा हमारा, हम कोई गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम खुद सेल्फ जनरेशन की बेस के ऊपर पैसा जनरेट करते हैं और उससे हम काम कर रहे हैं। कोई लोन नहीं ले रहे, कोई फंड नहीं ले रहे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, बस अल्लाह का शुक्र है हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने काम को चला सकें। सो मैंने पहला दुनिया का फर्स्ट डिजिटल सेनेटर शो शुरू किया, जिसमें मैं पार्लियामेंटेरियंस को लेकर आया, उनको रियलाइज कराया। मेरा ये समझ ये कहती है कि जब तक हमारे लेजिस्लेटर, लॉ मेकर आईटी की दुनिया को समझेंगे नहीं, उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, हमारे मुल्क में आईटी रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। दिस इज द रीजन, क्योंकि इस वक्त में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, वो एक बैंकर हैं, वो आईटी रेवोल्यूशन को समझते हैं, वो डिजिटल वर्ल्ड को समझते हैं, लिहाजा उन्होंने अब ये आकर बहुत ज्यादा इस तरफ तवज्जो दी है। ओवर टू यू माय ब्रदर। अच्छा सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आपने जाहिर है जिक्र किया डिजिटल पाकिस्तान का, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी हमेशा से एक बात होती है, आम आदमी की रोजगार की, रोटी की बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि आईटी से लोग ना सिर्फ एक बेहतर रोजगार कमा सकते हैं बल्कि वो नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं। हम देखते हैं रेहान अल्लाह वाला हैं, सनी अली हैं, आजाद चाय वाला है, वो अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घर बैठे हुए ये टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, बजाय इसके कि वो वेट करें गवर्नमेंट का और सपोर्ट का, वो खुद जॉब क्रिएशन करें। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में या जो हुक्मरान है वो सुन रहे हैं, ये कनेक्शन एक डेवलप हो रहा है कि जो ग्रास रूट पे आईटी के अंदर काम कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का विजन के मुताबिक कि वो ये जानते हैं कि हर साल तकरीबन 20 से 40 लाख यूथ के जो बच्चे हैं, 20 से 40 लाख वो ऐड होते हैं जिनको रोजगार प्रोवाइड करना होता है। हम आधों को भी, गवर्नमेंट 10% लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकती। नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनमें अगर हो जाए। जहां तक आपने कहा
डिजिटल पाकिस्तान जो हमारा डिजिटल पाकिस्तान है, सरकार का नहीं है, मेरा, आपका, रेहान अल्लाह वाला का, हमारे अपना सारे ये सनी अली, और फिर उसके बाद अमार जाफरी, और जितने बड़े बड़े नाम है ये पुराने, दे आर द लेजेंड्स। मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। अब उसके लिए जब हम बात करते हैं तो हमें ऑन बोर्ड लेना है अपने लेजिस्लेटर्स को, ताकि जिस तरह की कोई प्रॉब्लम, वो आईटी सेक्टर के लोगों की हैं, वो आईटी कंपनीज की हैं, वो फ्रीलांसर्स की हैं, जिस तरह से भी, जैसे मुझे अप्रोच किया गया, मैं ये 2 साल पहले की बात है कि जी हम फ्रीलांसर्स हैं, हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुलता। आई वॉज द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी। मैंने फॉरेन स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया अपनी कमेटी मीटिंग में। हमने वहां उनको एक अपना डायरेक्शन दी कि कोई भी जो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में काम कर रहा है फ्रीलांसर, उसका बैंक अकाउंट खोला जाएगा। सिंस देन बैंक अकाउंट खुले जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अभी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि अमेज़न आ गया है, ईबे इज इन लाइन, और इसी तरह पेपाल इज कमिंग, वो स्ट्राइप्स जो है वो आ रहा है, और इस तरह के ये जो हमारे ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज हैं वो सारे अब आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने, और एक चीज मैं यहाँ कहूंगा, 61% हमारी यूथ है। बिल्कुल। जो मेरा मिशन है अब जिंदगी का वो यही है कि मैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करूं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करूं, और उनको, अब हमारी बच्चियों को घर में बैठकर उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले कि बगैर किसी के सामने जाए, बगैर मीटिंग किए, बगैर बात करे, बगैर आवाज सुनाए, वो अपना थ्रू ईमेल, थ्रू डिजिटल वर्ड काम करें और पैसे कमाएं। दिस इज व्हाट द मोटिव इज, और हम इसी पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज ये आवाज घर घर पहुंच चुकी है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस खास तौर पर, हमने पाकिस्तान की पहली डिजिटल पार्लियामेंटेरियन समिट कराई लास्ट ईयर 14 अगस्त को। अब हम डिजिटल पाकिस्तान ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन समिट कराने जा रहे हैं दिस 14 अगस्त को। मैंने दुनिया का पहला डिजिटल सेनेटर शो शुरू किया, जिसमें हमने ऑन बोर्ड किया तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, उनको रियलाइज हो, और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में जाएं तो वो जाकर, और एक समझिएगा कि जिस तरह के रिमोट एरियाज से, सिंध के एक छोटी सी जगह से सेनेटर साहब मेरे साथ ऑनलाइन होते थे, और उन्होंने खुद किया। बलूचिस्तान के सेनेटर्स, MNAs, उन्होंने खुद उसकी सारी वो बेसिक डाउनलोड से लेकर उसकी इसकी सारी इंटरनेट कनेक्शन और सब कुछ कर कर उन्होंने सब कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे दे आर ऑन इट। अच्छा, फाइनल क्वेश्चन सेनेटर साहब मेरे आपके लिए, कि ज़ाहिर हमने गवर्नमेंट की बात की, पॉलिसीज की बात की, अब आम जो अवाम आपको सुन रहे हैं, लाखों हजारों पाकिस्तान भर से जो आपको मर्द, खवातीन, बच्चे, यूथ सुन रहे हैं, वो घर बैठ के क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में जो एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है उससे मुस्तफिद होके ना सिर्फ बेहतर रोजगार बना सकें, बल्कि जॉब क्रिएशन करें, अपनी फैमिलीज के लिए भी एक जो है वो बेहतर अंदाज में जो है कंट्रीब्यूट कर सकें? मैं ये कहता हूं कि जो मेरी रियलाइजेशन है उसके मुताबिक, कि बच्चों को, यूथ को इसको एज अ पैशन लेना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड को सीखना चाहिए। अगर मैं 60 साल की उम्र में ये सब कुछ सीख सकता हूं, तो एक 25 साल का बच्चा या बच्ची क्यों नहीं सीख सकते? एक 15 साल का बच्चा या बच्ची क्यों नहीं सीख सकते? आप देखिए अमेज़न के ऊपर 8 साल के बच्चों ने अकाउंट बनाया हुआ है, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। 12 साल का एक बच्चा है, दे आर मेकिंग मिलियन रुपीज अ मंथ, और वो आ रहा है बच्चा यहाँ पर, इब्राहिम शायद उसका नाम है। देयर आर मेनी अदर। सनी अली ने हजारों बच्चों को ट्रेंड किया है। जो अभी अगर हम ड्रॉप शिपिंग की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एफर्ट लगाने हैं, आपने अपना टाइम लगाना है, आपने एक, अच्छा इसके लिए चाहिए क्या है? एक आपको मुनासिब इंटरनेट कनेक्शन और एक गैजेट चाहिए किसी शक्ल में, और कुछ नहीं चाहिए आपको। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट रियलाइजेशन के यूथ हमारी रियलाइज करे, अपना अकाउंट बनाए, सीखे। ड्रॉप शिपिंग में तो लगता ही कुछ नहीं है, इधर से आपने लिया, इधर रखा और बेच दिया, दरमियान में से आपका नफा हो गया। देयर आर मेनी कंपनीज फ्रॉम एबटाबाद, फ्रॉम मानसेरा,
इस अप कंट्री की तरफ मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ, और हम एक अभी और इंटरनेशनल समिट कराने जा रहे हैं जो आईटी के इन्हीं लोगों के लिए, डिजिटल वर्ल्ड के, हमारी अपनी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ताकि उनके मसाइल को हम ऑनबोर्ड करें, रेजोल्यूशन पास करें और उसको हम लेकर जाएं पार्लियामेंट में। जी प्लीज। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे सेनेटर मियां अतीक, डिजिटल सेनेटर है पाकिस्तान की तारीख में। वो पहले सेनेटर थे जिन्होंने अवाने बाला में डिजिटल रेवोल्यूशन का जिक्र किया, डिजिटल पाकिस्तान का जिक्र किया, और एक तरह से हमारे हुक्मरानों को झंझोड़ा कि ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आ रही है इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो काफी पीछे रह गया है। लेकिन बहुत खुशाइन चीजें बजट के बारे में हमने डिस्कस की, लेकिन इसके साथ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो नौजवान है वो इस डिजिटल रेवोल्यूशन में जो है वो शमूलियत कर सकते हैं। घर बैठे हुए सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए मुख्तलिफ जो है वो प्लेटफॉर्म्स को यूज करके जो है एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है पैशन। बहुत शुक्रिया देखने का। हम बजट की कवरेज जो है वो जारी रखेंगे यहाँ MM5 न्यूज पर। सेनेटर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखते रहिए MM5 न्यूज।